अपने मोबाइल फ़ोन में आपने एक गेम खेला होगा, नाम है चेन रिएक्शन। अब ये सेम गेम पब्लिक फिल्म इंडस्ट्री के साथ खेल रही है। वॉर 2 के सामने जब कूली को क्लैश किया गया तो हर कोई हंस रहा था और कह रहा था कि बर्बाद हो जाओगे। अब वॉर 2 के बाद बॉलीवुड में ऐसे चेन रिएक्शन की शुरुआत हुई है जिसके बाद तो कपूर से लेकर खान और कुमार तक अपनी जगह से हिल गए हैं। YRF के स्पाई यूनिवर्स के प्रेजेंट की वजह से फ्यूचर पे भी खतरा आ गया है और इसीलिए पठान 2 जो शाहरुख खान के कमबैक का सीक्वल होने वाला था, अब बनेगा या नहीं बनेगा ये कोई नहीं जानता। ऑलरेडी थोड़े दिन पहले बताया गया था कि टाइगर वर्सेस पठान का आइडिया भी अब ठंडा पड़ गया है। इस फिल्म का बजट ज्यादा हो जाएगा और पैसा वापस आएगा या नहीं, इस पर शक है। बात दरअसल ये है कि वॉर 2 में अगर लोगों को सबसे बुरी लगी है तो वो है वॉर 2 की कहानी। और चूंकि ये एक फ्रेंचाइज यूनिवर्स है तो आगे आने वाली फिल्म की कहानियों को भी पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। आप मान के चलो कि फिलहाल स्पाई यूनिवर्स में अल्फा कई सालों तक आखिरी फिल्म ही रहेगी। हाँ, अगर वहाँ कुछ सैयारा टाइप का चमत्कार हो गया तो फिर पठान 2 भी जल्दी बन जाएगी। शाहरुख खान वैसे भी सिद्धार्थ आनंद के साथ किंग पे काम कर रहे हैं। पठान 2 भी सेम डायरेक्टर के साथ बननी थी, लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता और जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है उसे तो सजा मिलेगी ही। वॉर 2 फिल्म के ना चलने का ठीकरा पूरी तरह से फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी के सर पर फोड़ा गया है और अयान के हाथों से अब धूम 4 का डायरेक्टर बनने का सपना भी छीन लिया गया है। जी हाँ, धूम 4 में रणबीर कपूर तो इन हो गए हैं, लेकिन अयान मुखर्जी आउट हो चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि एक तेलुगु एक्टर को धूम 4 ऑफर की गई थी, लेकिन वॉर 2 के रिजल्ट्स के बाद उसने बड़ी चालाकी से इस फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया और इस एक्टर का नाम प्रभास बताया जा रहा है, जिन्होंने स्पाई यूनिवर्स के बाद धूम यूनिवर्स में पैन इंडिया एक्टर्स की कास्टिंग को औकात दिखा दी। फिलहाल तो हालत ऐसी है कि धूम 4 रणबीर के सामने एक बड़े चेहरे के लिए तरस रही है और अब इसके पीछे किसका दिमाग लगेगा, इसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। और सबसे बुरी बात तो यह है कि अयान मुखर्जी ने स्पाई यूनिवर्स के चक्कर में ब्रह्मास्त्र 2 को साइड कर दिया था, लेकिन वॉर 2 का रिजल्ट देखने के बाद तो प्रोड्यूसर्स लोग आगे पैसे लगाने से काफी ज्यादा घबरा रहे हैं। ऑलरेडी ये बात सामने आ चुकी है कि करण जौहर ने ब्रह्मास्त्र में तो खूब साथ दिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र 2 में वो खुद को साइड कर चुके हैं, क्योंकि स्टार कास्ट के बढ़ जाने से पहली वाली फिल्म से दूसरी वाली फिल्म का बजट ऑलमोस्ट दुगना हो गया। दीपिका रणबीर का सपना पहुंच से बाहर दिख रहा था। तब से ही ब्रह्मास्त्र यूनिवर्स को एक नए ब्रांड की तलाश थी, लेकिन वॉर 2 के बाद से अयान मुखर्जी पर पैसे लगाने से हर कोई डर रहा है। काश अयान मुखर्जी ने वॉर 2 की जगह ब्रह्मास्त्र 2 बनाई होती, स्पेशली जब रामायण फिल्म आ जाएगी और उधर जय हनुमान भी छोटा पैकेट बड़ा धमाका करेगी और फिर राजा मौली की एडवेंचर फिल्म, इन सब से टक्कर लेना अयान मुखर्जी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और हाँ, एक गुड न्यूज ये है कि राउडी राठौड़ को दोबारा जिंदा किया जा रहा है, लेकिन बैड न्यूज ये है कि उसमें से अक्षय कुमार को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। फिल्म पर काम शुरू हो गया है। फिल्म को एक नई कहानी, नए एंगल से ऑडियंस के लिए तैयार किया जा रहा है, वो भी नए एक्टर्स के साथ। जैसा कि हर बार होता है कि बॉलीवुड पुरानी गलतियों से कभी सबक नहीं लेता। किसी फिल्म के नाम के पीछे 2 लिख देने से पब्लिक और पागल नहीं बनेगी। अगर सच में राउडी राठौड़ 2 का सपना देखा गया है तो उसमें कम से कम अक्षय कुमार का एक कैमियो तो रखना ही चाहिए, वरना वही हाल होगा जो भूल भुलैया का हुआ। आपको क्या लगता है कि अक्षय कुमार की फिल्म में अक्षय कुमार की जगह ले लेना ये कोई बच्चों का खेल है? अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि अगर धूम 4 बनती है तो फिर डायरेक्टर कौन होना चाहिए, और अगर राउडी राठौड़ 2 बनती है तो अक्षय की जगह अब कौन ले सकता है? ब्रह्मास्त्र यूनिवर्स को दूसरा मौका मिलना चाहिए या नहीं? और स्पाई यूनिवर्स में जॉन वर्सेस ऋतिक, ये आइडिया कैसा रहेगा? हमें कमेंट में बताइए। सब्सक्राइब करिए चाहे ना करिए, लेकिन बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लाते हैं ऐसी ही अनसुनी कहानियां और फैक्ट्स। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।